अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब भी अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। तो जी अभी मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रही थी, लाइक फ़ेसबुक यूज़ कर रही थी। तो आप यकीन कीजिए कि मैं इतनी हैरान हो गई हूँ वो न्यूज़ पढ़ के जो आ रही थी। ओ माय गॉड, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे इतनी स्ट्रेस हो रही है। मुझे उस आदमी पे इतना गुस्सा आ रहा है जिसने अपनी 7 दिन की बच्ची को 5 फायर मार के कत्ल कर दिया है। और यार मैं उस बच्ची का बता नहीं सकती, चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ न्यूज़ पढ़ के। वो भी लोग हैं जो बच्चियों को तरसते हैं, वो चाहते हैं कि इतने साल हो गए शादी को, अल्लाह पाक दे बच्ची दे दे, रहमत दे अपनी। वो भी तरसते हैं और रोते हैं, तड़पते हैं, दुआएं मांगते हैं, दूसरों को दुआओं के लिए कहते हैं। ठीक है कि अल्लाह बेटा न दे, बेटी दे दे, कुछ दे लेकिन औलाद की नेमत से नवाज दे। वो तरसते हैं। और ये लोग देखो कैसे जाहिल और गवार लोग हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना आने से पहले अरब में ये लोग करते थे। जो लोग गैर मुस्लिम थे, जिन्होंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद ये काम हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुके, मैं ना दुपट्टा ले लूँ सर पे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रही हूँ और बिना दुपट्टे के। तो वन रही थी वो सुनने के बाद और नमाज़ पढ़ने के बाद। आने से पहले ये जाहिलियत का दौर था कि बच्चियों को कत्ल कर दिया जाता था पैदा होते ही, और आपके आने के बाद ही जितने भी हकूक़ मिले हैं औरतों को मिले। बट अभी भी कुछ ऐसे सिफाक और दिनता सिर्फ लोग हैं जो छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। आप देखें कितने केसेस सामने आ रहे हैं। ज़ैनब का केस अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया, और भी कितनी ही ऐसी बच्चियाँ बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में हो रहे हैं पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में। छोटी बच्चियों के साथ इतनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बच्चों के साथ इवन, वो भी कोई भी महफूज नहीं है। ऐसा मुल्क बन चुका है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को ये सब हरकतें करते हुए। अपना भूल चुके हैं कि आखिरत में क्या होना है। ये दुनिया मुकाफात अमल है, और मैं ये सब तो दूसरे लोग हैं ना जो करते हैं। अब मैं बात करी उसकी जिसने अपनी बेटी के साथ ये हरकत की है, लाइक उसको कत्ल कर दिया। एक बाप होते हुए वो कैसे कर सकता है ये हरकत, और वो भी इसलिए कि वो बेटी है। शर्म आनी चाहिए। बेटा और बेटी ये अल्लाह ताला के हाथ में है, आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ना तो वो औरत जिम्मेदार है जिसने इसे पैदा किया, ना वो बच्ची का कसूर था कोई। असल में जिस आदमी ने ये काम किया है ना, वो मुझे लगता है उसका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सही हमारे कह रहे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपनी 2 बेटियों की परवरिश करे और उन्हें उनकी शादी करे और अच्छे तरीके से उनकी रुखसती करे और अपने घर चले जाएं, तो वो बरोज़े क़यामत मेरे इतने करीब होगा जैसे कि ये 2 फिंगर है, इतने करीब होगा। तो ये कितनी सादत वाली बात है। लोग पता नहीं कैसे कैसे काम करते हैं दुनिया में, ठीक है, वो दुनियादारी मामले चलते रहते हैं। तो जिस इंसान की 2 बेटियां और उसकी अच्छी परवरिश करे, और हजूर का फरमान माशाल्लाह कितना खूबसूरत फरमान है। ये जब ये मेरी बेटी दूसरी, तो अंदर से वो लड़का आया जो डॉक्टर के साथ होता है, बड़ा ऑपरेशन हुआ ना मेरी बेगम के, वो कहने लगा आपके ना बेटी हुई है। बड़ा ना वो अफसरदा सा। तो मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहता भाई बड़ी बात है यार, अच्छे इंसान है यार। मैंने कहा वो क्या हुआ? कहता आपके पहले भी बेटी है। यहाँ हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि अक्सर जिनके पहली बेटी होती है ना, दूसरी भी बेटी हो तो वो अफसरदा से हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे खुशी है कि जो हुजूर का फरमान मैंने सुना है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वो पूरा हो गया है, और मैं कोशिश करूँगा कि उस पर अमल किया जाए। तो ये जो मेरी बेगम ने मुझे बताया, जब फेसबुक यूज़ कर रही थी, मुझे तस्वीर दिखाई, मैं बाज़ार गया हुआ था सब्ज़ी मंडी में, कोई घर का सामान लेने, कोई चीज़ें चाहिए थी घर में, तो वो मैं लेने गया। तो जब वापस आया मुझे बेगम ने बताया, मैंने फेसबुक खोली अपनी, देखा तो वो भरी पड़ी थी। यकीन माने दिल खून के आंसू रोया। वो इंसान तो है ही नहीं जिसने ये हरकत की, वो हैवान है। जी बिल्कुल, इंसानियत से कोई ताल्लुक ही नहीं है उसका। यकीन माने ये 2 बेटियां ना माशाल्लाह, इतना प्यार है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। ये नूर फातिमा है, ये मेरी बड़ी ये बेटी है, नूर, 2.5 नूर इधर साल की। देखो, हेलो करो, हेलो हेलो। नूर अपने कार्टून्स में बिजी है, इसको कार्टून देखने होता है। जब मैं रात को 3 बजे आऊँ प्रोग्राम से वापस, 4 बजे आऊँ, 5 बजे, तो ये जाग रही होती है। जब मैं बेल कह लें, बेल पे हाथ होता है तो इसकी अंदर से आवाज़ आती मुझसे है। ज्यादा है आपसे अटैच है ना, सोती नहीं है जब तक आप ना आ जाओ। और देखें, ये मेरा ख्याल है ये बेटा भी कोई इतना प्यार नहीं कर सकता जितनी की बेटियां करती हैं। सही और बात है। देखें, हर इंसान को माँ, बहन, बेटी, इनसे ही प्यार मिलता है, ठीक है। औलाद होती है, जो बेटी होती है वो ज़्यादा प्यार देती है,
मैंने देखा है माशरे में, आप भी जानते होंगे। बेटे की निस्बत बेटियां ज़्यादा प्यार करती हैं माँ बाप के साथ। हाँ जी। तो भले वो शादियों की चले जाए, लेकिन उनका जो दिल धड़कता है ना, वो अपने मेके वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए धड़कता है। वहाँ पे भी रहें तो उनको एक ना दिल में होती है। भले बेटा उतना ख्याल ना करता हो पास रह के भी, लेकिन बेटियां ज़्यादा करती हैं। बाज़ बेटे भी बहुत अच्छे होते हैं। अब आप खुद की मिसाल है, आप माशाल्लाह से इतने अच्छे अपने वालिदैन की फर्माबरदार हैं। और हम लोग ऐसे ही रहे हैं, अपने घर में भाइयों को भी देखा है, अब अपने शोहर को देख रहे हैं, तो माँ बाप की बहुत अच्छे कदर करने वाले भी लोग हैं। ऐसी बात नहीं है कि बेटे सही नहीं होते। अब ये देखें ना, अब वो भी तो उसको पैदा किया, एक माँ ने किया ना, एक औरत ने किया है। सोचने की बात है, अगर बेटी को मार रहे हो, नस्ल ख़त्म कर रहे हो, तो बेटियों से नस्ल नहीं चलती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल चली नहीं है, हज़रत बीबी फातिमा से चली है ना। तो अभी सारी दुनिया याद करती है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को, तो वो नस्ल चलती है बेटियों से। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसी जहनीत बन चुकी है कि बेटे होंगे तो वही सही हैं जी, बेटियां नहीं सही, बेटियां नहीं होनी चाहिए। और जब तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है, अपनी बेटियों का ख्याल रखें। अगर अल्लाह ने बेटियां दी हैं तो ये रहमत है, ठीक है। मैं अपनी आपको बात बताता हूँ, छोटी सी बात, कि जब हमारे औलाद नहीं थी ना, तो हम बहुत परेशान थे दोस्तों। जब मेरे पहली बेटी हुई ना, तो अल्लाह ने मुझे ये कर दिया माशाल्लाह। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि पहली अल्लाह पाक ने रहमत दी और हमें अपना घर दे दिया, और अच्छी सिटी में दिया, ठीक है। मरूफ है हमारे गोजरा की ये जगह जिसमें अल्लाह ने दिया। और जब ये माशाल्लाह अनाया अल्लाह पाक ने दी, तो अल्लाह ने मुझे अपनी गाड़ी दी, ठीक है। ये अल्लाह पाक का ख़ास करम है, अल्लाह की रहमत है, तो इसे जुटलाना नहीं चाहिए। आखिर में मैं यही कहूँगा, अपनी बेटियों से प्यार कीजिए, इनका ख्याल कीजिए, इनकी परवरिश दिल से कीजिए। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो, और अल्लाह पाक आपको दोनों जहां की खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो जी हमारी तो जी मेरी तो हम दोनों की एक्चुअली के सब्सक्राइबर जितने भी हैं, उनके लिए हम लोग नमाज के बाद, हर नमाज के बाद या किसी महफिल में दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उन सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुमा आमीन। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैंने पहले भी कहा, कोई ऐसी बातें तो होती नहीं जो आप किसी के साथ शेयर करते हुए शर्माए चीज के। अच्छा, वो उन लोगों को मैंने अक्सर देखा फेसबुक में, कोई भी ऐसी चीप वीडियो मैं तो फ़ौरन गुजार देती हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर देखती हूँ व्यूज़ और शेयर्स कितने, तो वो हज़ारों लाखों की तादाद में। अपन फैलाने का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छी बातें फैलाएं, अच्छे लोगों को प्रमोट करें, ताकि वो नए आने वाले जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं, ये किसी भी फील्ड में हैं, आपको चाहिए कि नए आने वालों को सपोर्ट करें, ठीक है ना। आपकी ये जो सपोर्ट है, आज बाइल लेना है, वो पापा को लो बाइल। आजो बेटा, मैं देता हूँ मोबाइल, वो पापा के पास। तो जितने भी नए आने वाले उन सबको सपोर्ट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।